हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं जीके के 50 क्वेश्चन। और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके अलग अलग सब्जेक्ट से होंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं। तो इसको हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और देखिए, क्लास को ज़्यादा आज लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आपको जो इसके बाद क्लास के बाद भी आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तो समय कम लेंगे। और ये ध्यान रखें, अपनी जो सेल्फ स्टडी है ना, उसको आप सबसे ज़्यादा समय दें। यूट्यूब को आप देखिए, यूट्यूब एक या दो चैनल आप देखते होगे, 2 या 3 देखते होगे, उनके जो भी आपके सेशन होंगे, क्लास आती होगी, 1 या 2 आती होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप केवल वो देखो। और आपके पास कोई मतलब ये है कि कहीं से आपको टॉपिक करना है, वो करिए यूट्यूब पे। उसके बाद जितना समय हो अपनी सेल्फ स्टडी को दो, बुकों को दो। वहीं से आपके जो आपकी स्टडी है वो बहुत अच्छी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और आपके पास कोई ग्रुप हो, जल्दी से उसको शेयर कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे अभी 1-2 दिन पहले अभी देखिए जो न्यूज़ आई थी, ऑफिशियल नोटिस आया था यूनिवर्सिटी की ओर से, 8 से लेके 14 तक आपके जो सेंटर चेंज करे जाएंगे, उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सभी में आपके एग्ज़ाम सेंटर आ चुके हैं। तो देखिए, पहले दिन तो वो हो नहीं पाया था, किसी ने मोबाइल से किया तो किसी ने किसी तरीके से किया, तो वो नहीं हो पाया। उस पर भी बहुत सारे कमेंट आए कि ये न्यूज़ फेक है, आपने फेक दी। तो देखिए, मैं फेक आज तक कोई न्यूज़ नहीं दी, ठीक है, ये ध्यान रखना पहली बात, ठीक है। इसके बाद अपना देखिए, अब यहाँ पे कुछ ऐसे कमेंट आ रहे कि एग्ज़ाम तो अभी नहीं होगा, जून जुलाई अगस्त में जाएगा। तो देखो, ऐसा है कि आपका ये जो एग्ज़ाम है ना, फ्री सीट, ये ऐसे ही नहीं निकलेगी 5 या 10 दिन में। तो इसको मेहनत की ज़रूरत है। देखिए, कम से कम आपके पास 1 या 1.5 महीना जो ये है, इसको अच्छे से यूज करिए और निकालिए फ्री सीट। क्योंकि फ्री सीट और प्राइवेट सीट आप जानते हैं कि क्या अहमियत होती है। फ्री सीट की अहमियत किसी किसी को पता है, क्योंकि उसमें 1 लाख रुपए का डिफरेंस होता है। आपकी जो प्राइवेट सीट होती है ना, फर्स्ट ईयर की फ़ीस आपकी 51,250 है, लेकिन आपकी जो फ़ीस लगेगी 60 से 65 हज़ार रुपये लगती है। सेकेंड ईयर की फ़ीस 35 से 36 हज़ार रुपये लगती है। तो उन चीज़ों पे ध्यान मत दो, अपनी स्टडी कीजिए बस अपना, ठीक है। चलिए, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए, आर्निथोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है, ये किया जाता है पक्षियों का। इसमें होगा सी ऑप्शन राइट होगा इसमें। इसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए, मायोपिया होता है, किससे संबंधित है मायोपिया? बहुत बार एग्जाम में आया है मायोपिया। तो मायोपिया जो संबंधित है ये है निकट दृष्टि दोष से, यानी कि इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन सही। अगर आपसे पूछे हाइपर मायोपिया, तो वो हो जाएगा आपका दूरदृष्टि दोष से। अगर मायोपिया आपसे पूछे तो ये हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष से। अगर आपसे पूछे जाए कि आपको दूरदृष्टि दोष है, तो इसमें क्या होगा? इसमें दूर की चीज़ है ना, दूरदृष्टि दोष में, तो दूर की चीज़ या वस्तु यहाँ पे साफ दिखाई देगी। अगर आपको दूरदृष्टि दोष है तो दूर की चीज़ें साफ दिखाई देगी, पास की आपको साफ नहीं दिखाई देगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप सही से जो बुक नहीं पढ़ पा रहे, थोड़ा सा पास में है, यानी कि थोड़ा सा दूरी पे रखी गई, तो इसका मतलब यह है कि आपको दूरदृष्टि दोष है। इसका निवारण कैसे करेंगे? उत्तल लेंस के द्वारा। और निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे करेंगे? तो इसका करेंगे अवतल लेंस के द्वारा। इसके बाद आगे यहाँ पे इंडिया हाउस स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है लंदन होगा, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। इसके बाद जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का नाम है डाइट। सभी को मालूम होगा, जल्दी से कमेंट करते रहे सभी। चलिए, इसके बाद आगे यहाँ पे भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के काल में चली? ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार आया भी है और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि पे इम्पोर्टेंट है। तो रेलगाड़ी चली, तो ये चली थी, देखिए, लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी का जो काल था ये 1848 से लेके 1856 तक का इनका जो है काल रहा। ये रहे इसमें गवर्नर जनरल। इसमें देखिए, अब ये रेल चली, कब चली थी? तो ये रेल चली थी 1853 में, मुंबई और ठाणे के बीच ये चली थी। इसके बाद यहाँ पे इनके बाद देखो, ये हो गया डलहौजी, और इनकी एक नीति थी हड़प नीति। हड़प
नीति, ठीक है, हड़प नीति। इसके बाद किसको सबसे पहले हड़पा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो सतारा को सबसे पहले हड़पा गया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे विलियम बेंटिक, इनकी सहायता से क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 1829 में सती प्रथा का अंत किया राजा राम मोहन राय ने, किसकी सहायता से, लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। इसके बाद आगे यहाँ पे सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, तो कौन सी है, यह है आपकी एवरेस्ट हो जाएगा इसमें। छोटी कौन सी है, एवरेस्ट है 8848। ये कहाँ है, तो आप जानते हैं ये एशिया में है, ठीक है, एशिया हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एंडीज़ कहाँ पे है, तो ये है आपका दक्षिण अमेरिका में। अगर आपसे पूछा जाए कि आल्प्स कहाँ है, तो ये है यूरोप में। एक मैंने आपको मैप भी बताया था, देखिए ये हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका ये यूरोप हो गया, ये आपका एशिया हो गया, और आपका ये हो गया आपका अफ्रीका, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में है एंडीज़ पर्वत, यूरोप में है आल्प्स पर्वत, और एशिया में है आपका एवरेस्ट, है ना, ये हिमालय, ठीक। और आपका अफ्रीका में यहाँ पे हो जाएगा किलिमंजारो। तो ये पर्वत है, ध्यान रखना इसमें। इसके बाद आगे यहाँ पे किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया, तो सबसे अगर उदारवादी देखा जाए तो इनमें कौन था, या सबसे ज़्यादा चहेता सभी जातियों का, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू सभी का, और राजपूत वगैरह सब का ना, तो कौन थे वे, ये थे सम्राट अकबर। ये ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इनकी 3 तिथियां याद रखना जो बहुत बार आपकी एग्जाम में आ चुकी है। एक रखना इसमें 1562, एक 63, एक 64 आपकी इसमें 1562, 63 और 1564। यहाँ पे आ जाएगा आपका दा, और यहाँ पे ती, और यहाँ पे जय, यानी कि दास प्रथा का अंत किया था 1562 में, तीर्थ कर समाप्त किया 63 में, और जजिया कर समाप्त किया 1564 में। यहाँ पे पूछा है जजिया कर आपका, ठीक है, जो कि बाद में जाके औरंगजेब ने लगा दिया था फिर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और नवरत्न भी इन्हीं के हैं, जैसे आपके तानसेन, मानसिंह, बीरबल, फैजी, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा, है ना, अब्दुल रहीम खान खाना। तो अगर आपका देखिए, अगर आपको विस्तृत इसमें पढ़ना है तो वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, पूरा मुगल काल का वीडियो है। इसके बाद यहाँ पे आगे थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार भारत में किसने किया, तो ये किया था एनी बेसेंट ने। इनके बारे में आप सब जानते होंगे, एनी बेसेंट, है ना। ये कहाँ की थी, आयरिश महिला थी या आयरलैंड की थी, आयरलैंड की। और ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1917 में, पहली महिला अध्यक्ष थी, ये बनी थी कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में बनी थी। और होम रूल लीग जो आंदोलन चला है वो तिलक और एनी बेसेंट ने ही चलाया था। इसके बाद इनके बारे में आप सब जानते हैं, राजा राम मोहन राय के बारे में। 1824 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। इनको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, नए युग का दूत कहा जाता है, पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है ना इसमें। इसके बाद इनकी जो पुस्तक भी है, कुछ संवाद कौमुदी है, मिरातुल अखबार है, वो सब देख लेना आप इसमें। इसके बाद यहाँ पे विलियम बेंटिक के बारे में अभी मैंने बताया था आपको। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने 1829 में किया था इनकी सहायता से। इसके बाद आगे यहाँ पे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये लखनऊ में इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना, जो सेंसेक्स से संबंधित है, बुल बियर से संबंधित है, इसका मुख्यालय कहाँ, तो ये मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे, भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार, मुक्त, है ना, क्या रहा ना इसमें, क्या है, बंदरगाह कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका कांडला है, कांडला। ये कहाँ का है, गुजरात में है कांडला। तो इसको लिंक कर लिया करो, जैसे मुक्त है ना, ये मुक्त क्या है ना, तो हमेशा आता है आपके एग्जाम में ये, ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। और कालीकट का बंदरगाह आप सब जानते ही है,
वास्को डी गामा सबसे पहले किस बंदरगाह पे है ना ये आए थे, कालीकट के। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए, दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? दूध की शुद्धता तो ये की जाती है आपकी लैक्टोमीटर, इसमें हो जाएगा है ना, ए ऑप्शन इसमें। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बैरोमीटर क्या है, इससे मापा जाता है दाब, बैरोमीटर। हाइग्रोमीटर से, इससे आर्द्रता। अगर आपसे पूछा है आर्द्रता क्या होती है, वायुमंडल में उपस्थित जो वातावरण होता है उसमें जो नमी होती है, जैसे बरसात के मौसम में आप कपड़े फैलाते हैं ना तो वो जल्दी से सूख नहीं पाते क्योंकि नमी होती है पूरा मौसम में, और गर्मी के मौसम में नमी तो दिखाई नहीं देती मौसम में, तो आर्द्रता अब तो है ही नहीं। तो आर्द्रता को किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। और टैकोमीटर, इससे आपका वायु की गति मापी जाती है। और विंड वैन आपने सुना होगा, वो भी वायु से ही संबंधित है, विंड वैन। इसके बाद यहाँ पे सबसे चमकदार कौन सा है? कौन सा है सबसे चमकदार? तो ये हो जाएगा शुक्र को कहते हैं पृथ्वी की बहन, शाम का तारा, भोर का तारा। इसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे आपका ये सन है, अगर आपको ये क्रम पता ना, पूरा आप चैप्टर समाप्त कर दोगे इसी में। सबसे पहले यानी कि सबसे पास में कौन सा? बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर आपका मंगल है, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा बृहस्पति, फिर आपका हो जाएगा शनि, फिर आपका हो जाएगा अरुण, और फिर आपका हो जाएगा वरुण। तो ये आपके आंतरिक ग्रह है, ये आपके बाह्य ग्रह है। ये आपसे ऑप्शन देके कुछ भी पूछ ले जाएगा, आंतरिक ग्रह इनमें से कौन से है, बाह्य ग्रह इनमें से कौन से है, सूर्य के सबसे पास कौन सा है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा है ना, सबसे छोटा कौन सा है, बुध, सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति, है ना, लाल कौन सा है, मंगल, नीला कौन सा है, पृथ्वी, है ना, काला कौन सा है, शनि। ठीक है, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं। सबसे कम उपग्रह किसके है, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके है ना, ये सब पूछ ले जाएगा आपका। इसके बाद आगे यहाँ पे राज्यसभा का सभापतित्व कौन होता है? ये राज्यसभा के पद सभापति ये होते हैं उपराष्ट्रपति इनमें। और इनके बारे में ना आपको फुल टॉपिक अगर आपको देखने हैं तो आपके प्ले लिस्ट बनी हुई है पॉलिटी करके आपका, तो वहाँ से आपका टोटल आपके पॉलिटी के वीडियो मिल जाएंगे, पूरा संविधान उसमें कराया गया है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 14, भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 को योजना को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन योजना, है ना, माउंटबेटन योजना कहते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आगे यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? तो ये दिया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही। इसके बाद दयानंद सरस्वती के बारे में आप जानते ही है, आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब की थी भाई आपका? ये की थी आपका 1875 में बम्बई में। ठीक है, इसमें। और आपके इनकी जो पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, वैसे और भी है वो देख लेना सभी। इसके बाद यहाँ पे आप गांधी जी के बारे में तो आप जानते ही है, तो आपको हर एक ऑप्शन की जानकारी होगी ना। आप एग्जाम में तब भी क्वेश्चन सही करके आओगे अगर आपको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि आप ऑप्शन से निकाल लोगे उसको। गांधी जी के बारे में, इनका सफल पहला आंदोलन कौन सा था? 1917 में चंपारण में चला गया था। कहाँ पे है चंपारण? ये बिहार में है। 3 कठिया पद्धति, 3/20 भाग पे नील की खेती करनी होती थी, है ना, ज़बरदस्ती वहाँ पे कराई जाती थी इनसे। तो यहाँ पे कर के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया गांधी जी ने, और इनको राजकुमार शुक्ल ने इनको लखनऊ में ये सौंपा था। इसके बाद इनकी एक और घटना है 1918 की, खेड़ा का आंदोलन गुजरात में, या अहमदाबाद का मिल आंदोलन, है ना, खेड़ा आंदोलन गुजरात का था ये। इसके बाद 1920 यानी कि 20 में असहयोग आंदोलन चलाया, 30 में सविना आंदोलन चलाया, और आपका यहाँ पे 42 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। इनकी पुस्तक अगर बात की जाए तो ये आती है बहुत बार आपका, इंडियन
अपोनियन, ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी अफ्रीका में। इसके बाद यहाँ पे आगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो ये किया जाता है हैबियस कार्पस। इसमें ये होता है आपका कि जैसे किसी निर्दोष को पकड़ लिया जाए तो उसके खिलाफ जो रिट जारी की जाती है उसको कहते हैं हैबियस कार्पस इसमें, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है भी, कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है? कैल्शियम जो सहायक होता है ये होता है आपकी हड्डी के लिए, है ना, इसमें आपका। और हड्डी का कमज़ोर होना या मुड़ जाना वो किस विटामिन की कमी से होता है? डी की कमी से होता है। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है ये है आपका, क्या है? कमेंट करके बता देना आप जल्दी से। इसके बाद यहाँ पे आगे, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ताप्ती नदी है। ये ताप्ती जो नदी है ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल के ये आपका, जैसे आपका मध्य प्रदेश गुजरात इधर को जाती है, यानी कि पश्चिम की ओर चल के ये अरब सागर, ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली नदी। और भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती है, तो ये सब गिरती है आपकी बंगाली खाड़ी में, ठीक है। जैसे आपको इंडिया का मैप इसके लिए ज़रूरी है समझने के लिए, आपको थोड़ा सा अगर गलत बना तो उसको इग्नोर करना है, ठीक है। जैसे आपका ये मैप हो गया, ठीक है। तो ये जो पूरा है यहाँ पे ये है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। और ये जो पूरा है यहाँ है ना, ये क्या है? ये आपका अरब सागर। ये यहाँ पे मुंबई में यहाँ पे है खंबात की खाड़ी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पूछा है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, तो ये यहाँ से चलती है और यहाँ को ये चल के ऐसे 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 यहाँ पे गिर जाती है। जैसे नर्मदा है, ताप्ती, ये सब कहाँ गिरती है? यहाँ पे गिरती है, ठीक है। और ये गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, ये जो नदियाँ है ना यहाँ की, ये सारी की सारी ये गिरती है बंगाली की खाड़ी में। अब आपसे मैं पूछूं ब्रह्मपुत्र कहाँ गिरती है? ऊपर से आती है, यहाँ गिरती है। गंगा कहाँ से आती है? यहाँ गिरती है ना। यमुना यहाँ से जाके इसमें मिल जाती है, गंगा में, यहाँ गिरती है ना। आपसे मैं पूछूं महानदी यहाँ गिरती है, तो सारी आपकी यहाँ गिर जाएगी बंगाली खाड़ी में। अब आप मैप से बता सकते हैं कि कौन सी नदी कहाँ पे गिरेगी। और पश्चिम की ओर चलने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और ये माही है आपकी, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण भीतर रक्त नहीं जमता? तो ये हो जाएगा सीधा सीधा आंसर इसका हिपेरिन। और रक्त से संबंधित पूरा हमारा एक वीडियो था, आप वो देख लेना प्ले लिस्ट में जाके। यहाँ पे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो ये बना था फिरोज़ तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। और जो इब्ने बबूता आया था मोरक्को से, वो इन्हीं के समय आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अगर आपसे पूछा है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, तो ग्यासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पे, उदारवादी नेता नहीं है, कौन सा नहीं है उदारवादी नेता? तो भाई आपका ये जो बाल गंगाधर तिलक जी है, ये उदारवादी नहीं है, ये उग्रवादी दल के नेता है, ठीक है। इन्हीं के साथ साथ आपने सुना होगा लाल बाल पाल, है ना, वो सब इसी में आते हैं आपके उग्रवादी दल में या गरम दल में, है ना। नरम दल को क्या कहते हैं? उग्रवादी, आपका सॉरी उदारवादी। और ये सब इसमें आप जानते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में, ये पहले पारसी कांग्रेसी अध्यक्ष थे। जो दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में 1885 में स्थापना हुई थी, WC बनर्जी ने अध्यक्षता की। इसके बाद 86 में इन्होंने की थी दादा भाई नेहरूजी ने। और ये ध्यान रखना है 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे ये आपके दादा भाई नेहरूजी,
इनकी पुस्तक भी है दी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ करके है उसमें। इसके बाद इनके बारे में जानते हैं, तिलक के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, मदन मोहन मालवीय के बारे में आप जानते हैं, जानते होंगे, यूनिवर्सिटी इनके नाम पे बनाई गई थी, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पे आपका गोपाल कृष्ण गोखले, ये है आपके, याद रखना है, उदारवादी दल के ये नेता है, उदारवादी है ना, नरम दल के नेता। और ये गुरु किसके थे, ये थे गांधी के गुरु, गांधी जी के गुरु भी थे ये। गांधी जी के गुरु गोखले और गोखले के थे रानाडे, ये याद रखना है इसको, गांधी के गुरु गोखले और गोखले के रानाडे, ठीक है। तो आपको चारों ऑप्शन का इसमें पता लग गया होगा। इसके बाद आगे यहाँ पे बुद्ध ने अपना उपदेश या धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया था, उपदेश को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, कहाँ पे दिया, सारनाथ में दिया था, हो जाएगा डी ऑप्शन इसमें। अगर पूछा है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, गया से हो जाएगा आपका, गया हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगर इनमें अगर पूछा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, ठीक है। ऑप्शन कुछ भी आए इनमें से, दोनों में से एक आएगा आपका एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पे शेर शाह की कब्र कहाँ है, तो ये बिहार में है, और ये बिहार सासाराम में है, बिहार सासाराम हो जाएगा इसमें। इसके बाद आगे यहाँ पे वैदिक युग में ग्राम समूह को क्या कहा जाता था, तो इसको कहा जाता था विष, ठीक है, क्या कहा जाता था, विष, कभी आप ग्राम लगा दो, ठीक है, इसको विष कहा जाता था। इसके बाद आगे यहाँ पे किसके शासन काल के दौरान ह्वेन-सांग भारत की यात्रा पर आया था, सभी आप जानते होंगे इसका आंसर, है से ह्वेन-सांग, है से कौन सा हो जाएगा भाई आपका, हर्षवर्धन हो जाएगा आपका राइट इसमें, बी ऑप्शन आपका। और आपका अगर पूछा जाए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, तो ये आया था फाहियान, ठीक है, फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। और सॉरी यहाँ पे तो ये गलती होगी, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखना, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय मान लेते हैं, तो फाहियान आया था इनके समय। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कनिष्क के बारे में, तो ये कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे, और इन्होंने चौथी बौद्ध संगति भी कराई थी, कहाँ पे, कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है, याद रखना है। और इनके बारे में देख लेते हैं, ये 2017 में मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तब आया था क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, और ये किसने कहा था, डॉक्टर विसेंट स्मिथ ने इनको कहा था, है ना, उससे इनकी तुलना की थी, क्योंकि बहुत सारे दक्षिण के 12 शासकों को इन्होंने मतलब धीरे धीरे करके हरा दिया था इस तरीके से, और उत्तर का जो क्षेत्र था वहाँ पे भी इन्होंने हराया। और इनका एक पूछा जाएगा संवत कौन सा था, शक संवत कब चला, 78 ईस्वी में इनका चला था, कभी आप ईसा पूर्व लगा दो, ऑप्शन में आएगा दोनों, ईस्वी में चला था। चलिए इनके बारे में हो गया। इसके बाद 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा समाज सेवी संस्था का नाम क्या था, तो ये था भाई आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन। इनके बारे में आप जानते होंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो यहाँ पे ना ये पूछा कि भारतीय विदेशी, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा पहले वाली हो जाएगी, कौन सी होगी इसमें, एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष है ना, तो फिर आएगा आपका सरोजनी नायडू, ठीक है, और ये पहली राज्यपाल भी थी। अगर इनके बारे में आपसे पूछा जाए विजय लक्ष्मी पंडित, ये नेहरू जी की ये बहन थी, याद रखना है। और ये यूएनओ में
बनने वाली ये पहली महिला अध्यक्ष थी भारत की ओर से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी जो स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसकी स्थापना पूछी जाएगी या इसका दिवस आपसे पूछा जाएगा तो 5 अक्टूबर को, सॉरी देखिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है इसका यूएनओ दिवस। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अरुणा आसापल्ली, ये सुभाष चंद्र बोस के साथ इन्होंने काम किया, या आप कह सकते हैं कि जो आज़ाद हिंद फौज थी उसमें भी इन्होंने काम किया था अरुण आसफाली ने। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आगे एलिसा परीक्षण, ये ज्ञात करने के लिए होता है, ये होता है आपका भाई आपका एड्स में, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, और HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि एड्स दिवस, तो एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना बीच बीच में मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको ऐसे ही छोटे मोटे के जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा ऐसे। चलिए, इसके बारे में भी आप जानते हैं, मधुमेह या शुगर के बारे में, है ना, इस कैंसर के बारे में भी आप जानते हैं। चलिए, इसके बाद आगे यहाँ पे दिन रात बनने का क्या कारण है। तो दिन रात बनने का कारण है, एक दिन रात होता है, एक आपका मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है। तो आप इस ऐसे आप सन मान लीजिए इसको, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी क्या होती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और कितने डिग्री झुकी है आप सब जानते हैं, 23.5 डिग्री पे। ठीक है। आप ऐसा समझ लीजिए पूरे 12 महीने घूमती रहेगी। ठीक है, सूर्य के चारों ओर। तो ये कौन सी गति हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी वार्षिक गति। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, 4 मौसम मिलेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे आपका, एक यहाँ पे, और एक आपका यहाँ पे। अब क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जो अपने अक्ष पे घूम रही है, कितने अपने अक्ष पे कितने दिन में घूमती है, 24 घंटे में। तो क्या हो जाएगा, दिन रात हो जाएगी भाई अपने का। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, हो जाएगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। दिन रात क्यों होता है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य के चारों ओर घूम रही है, इस कारण से क्या हो रहा है, तो इस कारण से हो रहा है आपका मौसम परिवर्तन। तो काफ़ी ये आपका जो डाउट्स होगा ये क्लियर हो गया होगा इसमें। और ये जो गति होती है ये आपकी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, इसको कहते हैं परिक्रमण गति, क्योंकि परिक्रमा कर रही है ना सूर्य की, तो परिक्रमण गति कह देंगे इसको। और ये जो अपने अक्ष पे घूम रही है इसको कहेंगे इसमें परिभ्रमण गति। ठीक है, ये अपने अक्ष पर घूमना, ये परिभ्रमण, और ये हो जाएगा आपका सूर्य के चारों ओर घूमना, परिक्रमण। इसके बाद आगे यहाँ पे रडार यंत्र किस काम में आता है, तो ये जहाज़ों की गति, स्थिति एवं दिशा मापने के लिए। इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन आपका। संसार का अधिकतम कॉफ़ी उत्पादक देश, कॉफ़ी को कहते हैं कहवा, कहवा कहते हैं। और ये कहवा जो अगर पूछा जाए संसार में या विश्व में, तो ये हो जाएगा ब्राज़ील। अगर आपका पूछा जाए भारत में, तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। और इसकी 2 प्रजातियां मिलती है भारत में, एक होती है रोबस्टा, ठीक है, एक रोबस्टा होती है, और दूसरी शायद ऐसी होती है रोबस्टा और वेरी करके कुछ होती है, मैं माइंड से निकल गया। ठीक है। और हाल ही में इनको जो है देखिए, इनको GI टैग भी मिला है रोबस्टा, और दूसरी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कमेंट में बता दूंगा आपको। इसके बाद आगे यहाँ पे ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है, यानी कि ए को किसका दिया जा सकता है, तो ए तथा ओ ग्रुप का, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। देखिए, इसके बाद यहाँ पे और ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा, देखिए कि ए बी को क्या कहते हैं और ओ को क्या कहते हैं। ए बी को कहते हैं सर्वग्राही, और ओ को कहते हैं सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि रुधिर वर्ग की खोज किसने की, और रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की,
क्योंकि एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगर रुधिर वर्ग की आपसे पूछे तो इसमें हो जाएगा आपका कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की, तो ये हो जाएगा आपका विलियम हार्वे, इसमें हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर, अगर आपसे पूछ ले जाए कि रुधिर परिसंचरण की खोज, तो इसमें हो जाएगा आपका विलियम हार्वे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, या आरबीआई की स्थापना? ये 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ ये 1949 को हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। और एक और ध्यान रखना है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। और मुझे आप कमेंट करके बता देना वो कितने का हुआ था। इसके बाद यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा विजय तेंदुलकर है, इसमें सी ऑप्शन होगा राइट। कभी आप कंफ्यूज हो जाना, विजय तेंदुलकर। और रवि शास्त्री आप जानते हो कि 6 छक्के आपके याद हो गए, रवि शास्त्री है ना। इसके बाद यहाँ पे आपका सुनील गावस्कर, ये भी आपके खिलाड़ी है। तो याद रखना है, देखो एक आप नोट्स जैसे आप बनाओ ना, तो मैं अभी आपके कुछ एग्जाम जैसे हुए हैं तो उसमें जैसे गांगुली की पुस्तक है, शाहिद आफरीदी की पुस्तक है, जैसे और आपका इमरान खान की पुस्तक है, तो वो पूछी गई है। सचिन तेंदुलकर की भी पूछ ली जाएगी आपसे। तो इनकी जो पुस्तक है वो देख लेना, आपका इम्पोर्टेंट है। 4-5 खिलाड़ी की आप याद रख लेना। इसके बाद आगे यहाँ पे भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्न में से कौन सी उत्तरदायी नहीं है? तो मृत्यु दर का कम होना ये आर्थिक विकास की समस्या नहीं है, ठीक है। बाकी ये सब क्या है? आर्थिक विकास की समस्या। जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगी तब भी आर्थिक विकास में समस्या आएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तब भी समस्या आएगी, और निर्धनता तो आपकी है ही इसमें, ठीक है। तो मृत्यु दर अगर कम हो रही है तो जरूरी नहीं कि आर्थिक विकास की समस्या आए, क्योंकि आपको पता है चीन में और भारत में तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है ना। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो इनके मित्र थे पृथ्वीराज रासो के जो मित्र, ये चौहान के जो मित्र थे ये थे चंद्रप्रदाय। इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन राइट होगा आपका इसमें। और आपको पता है इनका युद्ध किसके साथ हुआ? चौहान, पृथ्वीराज चौहान का। तो देखो थोड़ा सा हिस्ट्री इनके बारे में मैं बता दूं। 1191 में और 1192 और 1194, 3 डेट याद रखना आप। इसमें चौहान का जो युद्ध हुआ किसके साथ हुआ था? गौरी के साथ। ऐसे याद रख लेना, देखो चौहान का, ठीक है, गौरी के साथ 1191, 1100 यहाँ पे लिख देता हूँ 92, और एक हो जाएगा 1194। यहाँ पे गौरी की हार हुई, जीत किसकी हुई? इनकी हुई, पृथ्वीराज चौहान की। दूसरा जो निर्णायक युद्ध हुआ या त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ, तो ये इसमें किसकी जीत हुई? ये गौरी की जीत हो गई थी, और ये जो चौहान थे ये इसमें हार गए थे, ठीक है। वैसे त्राइन का तीसरा युद्ध भी है, लेकिन वो बहुत बाद की बात है, इसमें आपके एग्जाम में नहीं आएगा वो। त्राइन के वैसे 3 युद्ध हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 1194 में जयचंद ने, देखिए गौरी ने जयचंद को हराया था 1194 में। इसकी पुत्री थी जयचंद की, कौन थी? संयोगिता थी, जिससे प्यार कौन करते थे या विवाह जो किया इन्होंने? पृथ्वीराज चौहान के बारे में, ठीक है। इसका नाम देखिए पृथ्वीराज चौहान, आपको ऑप्शन में ना मिला तो वहाँ पे मिलेगा आपको राय पिथौरा। राय पिथौरा, या आपको मिल सकता है पृथ्वीराज, ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सब देख लेना आप इसमें। इसके बाद खालसा पंथ की स्थापना, या गुरु ने खालसा की स्थापना की, तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। और आपको पता है कि पहले जो गुरु थे कौन थे? गुरु नानक देव। और अंतिम जो 10वें थे ये कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ? ये हुआ था पटना में, ठीक है। और जो पहले गुरु थे
गुरु नानक देव, उनका जो जन्म हुआ था वो होता तलवंडी ननकाना पंजाब में है, ठीक है स्थान। और यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना, ये जो थे ना आपके गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर, इनके बारे में, इनकी मृत्यु या हत्या किसने करवाई, तो ये करवाई थी आपके जहांगीर ने, ठीक है, जहांगीर। और यहाँ पे तेग बहादुर की ये हो जाएगा आपका औरंगजेब, ठीक है। यहाँ पे याद रखना, देखो अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने, जय आ रहा ना इसमें, देखो जय से जय मिला दो, और यहाँ पे बहादुर आ रहा है तो बै से यहाँ पे आपका औरंगजेब में ये मिला दो, आपको याद हो जाएगा इसमें। इसके बाद आगे यहाँ पे अकबर हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में ये हुआ, तो इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट होगा इसमें। देखो पानीपत के 3 युद्ध हुए, पहला हुआ आपका 1526 में, दूसरा 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में। पहला हुआ बाबर, ठीक है, और आपका इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर ने मुगल सत्ता की स्थापना की और इब्राहिम लोदी वंश के अंतिम शासक थे। इसके बाद यहाँ पे आगे पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, इसमें ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच, ठीक है। और तीसरा जो युद्ध हुआ था ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये हुआ था युद्ध, ठीक है। तो 3 युद्ध हो गए आपके पानीपत के 26, 56, 61। इसके बाद यहाँ पे आगे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा इसमें आंसर। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, देखो जब स्वतंत्र हुआ भारत तो उस समय गवर्नर जनरल कौन बने, तो ये बने थे बेटन, तो पहले हो गए ये, ठीक है। उसके बाद कौन बने, तो ये बने थे, तो भाई आपके अंतिम कौन हो गए स्वतंत्र के, ये हो गए। अगर आपसे ये पूछ लिया कि पहले भारतीय कौन बने, तो पहले भारतीय थे ये, ठीक है, पहले भारतीय हो जाएगा आपका इसमें, तो हो गया इसमें। इसके बाद यहाँ पे आप जानते हैं सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में, क्योंकि आपकी जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी इसमें। और इसमें जो अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई कौन बने, सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर को कौन बने, स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये टैट में, सुपर टैट में, सभी जगह ये पूछा गया है अभी क्वेश्चन ये आपका। और इस पे तो विवाद है आपके कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, उसमें ये पूछा था बस, उसमें ना स्थायी ना आपका अस्थायी। तो अभी भी देखिए उस पर कोर्ट में भी वो अभी क्वेश्चन पड़ा है, आज शायद उस पर जो निर्णय कुछ आया था वो मैंने देखा नहीं वो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आगे दयानंद के बचपन का नाम, ये हो जाएगा आपका मूल शंकर। तो बचपन के नाम भी आप देख लेना, जैसे आपके स्वामी विवेकानंद के नाम है ना बचपन का, क्या था, शायद उनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त था, ठीक है। जैसे जहांगीर का सलीम था, ठीक है। और आपके और कौन थे, जैसे आपके, जैसे यहाँ पे थोड़ा अगर देखें तो बीरबल के जो बचपन का नाम था ये था महेश। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम, ठीक है। तो बचपन के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आगे प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो ये प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को, ये इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। अगर यहाँ पे 1764 में पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर आप मुझे कमेंट करके बताना किस राज्य में है बक्सर जो स्थान है, ठीक है। और आपसे याद नहीं होता तो इसको बना लेना, बड़सर का युद्ध, बड़ है ना, डी आ गया तो यहाँ पे आप देख लेना, इसमें भी आपका डी आ रहा है। और आप इसके बारे में तो आप जानते ही है, 1761 तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आगे अष्टप्रधान क्या है, अष्टप्रधान, तो अष्टप्रधान है ये शिवाजी के समय था एक प्रकार से कह सकते हैं उनको सलाह देने वाले, उनके आपके कह सकते हैं उनको, उनके सेवक या उनके मंत्री या मतलब जो शासक थे उनकी हेल्प करते थे, ठीक है। मंत्रियों की एक ऐसी परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी, इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन आपको।
आपको यहाँ पे अष्टप्रधान भी मिल सकता है यहाँ पे, और आपको अष्टदिग्गज भी मिल सकता है, अष्टप्रधान या अष्टदिग्गज। जैसे आपका ये कौन थे अष्टप्रधान या अष्टदिग्गज, जैसे आपका अमात्य हो गया, पेशवा हो गया, सेनापति, सचिव, है ना, और आपका विदेश मंत्री हो गए, वे सब अष्टप्रधान में आते थे। इसके बाद यहाँ पे आगे, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला कौन थी? ये हो जाएगा आपका रजिया सुल्तान थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसका जो विवाह हुआ था इल्तुतमिश की जो पुत्री थी ये हुआ था अल्तुनिया के साथ, अल्तुनिया, ठीक है, अल्तुनिया। और इसके बाद जो नूर जहाँ थी, नूर जहाँ, इसके बारे में आप कमेंट कर देना। चलो कमेंट नहीं, मैं ये आपको बता देता हूँ। इनके जो पति का नाम था गियास बेग था, और इसके बाद जब उसकी मृत्यु हो गई थी तो ये जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के साथ हो गई थी। इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 42वें संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये अनुच्छेद 51 क्या के तहत जोड़ा गया, या 51A 51 क्या, ये किसके आधार पे? ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पे, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पे ये जोड़ा गया था। इसके बाद आगे यहाँ पे कुरियन पुरस्कार दिया जाता है, तो कुरियन दिया जाता है आपका डेयरी विज्ञान में, क्योंकि आपको पता है श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक है वी कुरियन। तो कुरियन पुरस्कार किस में दिया जाएगा? ये दूध से श्वेत, ठीक है, ये आपका दिया जाएगा डेयरी विज्ञान में। और आपको पता है कृषि विज्ञान में कौन सा दिया जाता है? कृषि में तो आप जानते हैं कौन सा, जो आपका वे कौन से संबंधित थे? आपके डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और डॉक्टर स्वामीनाथन। इसके बाद चलिए आगे, यहाँ पे राष्ट्रीय जनगणमन की रचना किसने की? तो ये की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, बी ऑप्शन होगा इसमें राइट। और देखिए यहाँ पे इन्होंने बांग्लादेश के भी जो जनगणमन था या राष्ट्रीय गान था, सॉरी, देखिए उसकी रचना की। वहाँ हमारे यहाँ का क्या है जनगणमन, वहाँ का क्या था? अमार सोनार बंगला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आगे बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ की जो रचना की थी वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, आ सकता है आपके एग्जाम में। इसके बाद यहाँ पे सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन ये किया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, बी ऑप्शन इसमें राइट होगा, ठीक है। आप इसके बारे में जानते हैं, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, है ना। और स्कंदगुप्त के बारे में हूणों का आक्रमण हुआ था इनके समय। थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता दूं, सबसे पहले थे श्रीगुप्त, ये गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, है ना, ये वास्तविक संस्थापक थे। इसके बाद आपका समुद्रगुप्त, ये भारत के नेपोलियन थे। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको विक्रमादित्य कहते हैं, या इनको कहते हैं जो विक्रम संवत इन्होंने चलाया, ठीक है। और इन्हीं के समय एक चीनी यात्री थे फाइयान, वे भी आए थे। और आपके स्कंदगुप्त के समय हूणों के आक्रमण हुए, तो ये इनके बारे में जानकारी है। और यहाँ पे एक याद रखना आप, ठीक है, ये आपका ये है चीनी यात्रियों का क्रम, फाइयान, सुंगियान, हवेनसांग और आपका इत्सिंग, ये क्रम है, आ जाएगा आपका, ठीक है इसमें। इसके बाद नील नदी की देन किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं मिस्र को, ठीक है। और देखो नदियाँ या इनसे संबंधित ना कौन सा किस नदी के किनारे शहर है विश्व में, वे सभी वीडियो है आपके प्ले लिस्ट में। इसके बाद भारत में गरीबी हटाओ का नारा ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका इसमें सही। इसके बाद और यहाँ पे सबसे लास्ट, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका है, और इसके बाद आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी, ठीक है। देखिए 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया तथा दांडी यात्रा क्यों की? ये क्यों की आप जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी। नमक कानून तोड़ने के लिए, अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए, या A B दोनों, या इनमें से कोई नहीं।
तो ए बी दो, ये आपका उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल। अब कन्फ्यूजन है इनमें। तो सबसे पहले डांडी आपका नमक, ये तो आपका यानी कि आपका ए तो है आपका। देखो अब ये देखो कि क्या अंग्रेज़ों को भगाने के लिए ये डांडी मार्च किया था इन्होंने? नहीं भाई, आपका ये तो किया था नमक कानून तोड़ने के लिए। तो इसमें बी ऑप्शन, इसमें ये आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो अब आपका राइट कौन सा हो गया? सीधा सीधा आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। आप ऐसे मत देखना कि ए व बी दोनों। देखो मुझे पता है, देखो आपको भी पता होगा, आपने भी जैसे एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आपके 90% चांस होते हैं कि ए व बी दोनों सही या उपयुक्त सभी वाला सही होता है। लेकिन अब क्या होता है, मतलब स्टूडेंट को भ्रमित करने के लिए ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं ए व बी दोनों, क्योंकि दोनों लगाएगा चांस नहीं बनता। तो ध्यान रखना है आपको ऐसे। इसके बाद यहाँ पे आपका इसके बारे में, गांधी जी के बारे में थोड़ा सा देखो, जैसे इनका जन्म कब हुआ वो देख लेना, ठीक है। यहाँ पे हाथ से लिखने में मिस्टेक हो जाती है, इसमें नोट पैड का यूज करना पड़ेगा जल्दी थोड़ा। देखो गांधी जी का अगर आप से पूछा जाए कि जन्म कहाँ पे हुआ, पोरबंदर गुजरात में हुआ। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, है ना। इनके पुत्र थे, कई सारे पुत्र थे, वो भी आते हैं। और देखो कब गांधी जी अफ्रीका से लौटे, तो ये लौटे थे 1915 में, ये अफ्रीका से लौटे थे। और 1917 में इन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया था चंपारण में, है ना। और वो जो विरोध किया था वो कर के विरुद्ध था, जो नील पे टैक्स ले रही थी वहाँ पे सरकार ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद 1918 में आपने पढ़ा भी होगा, है ना, ये अहमदाबाद का आंदोलन चलाया। 1918 में खेड़ा का आंदोलन चलाया, वो गुजरात में था, ठीक है। और इसके बाद 1919 की अगर घटना आपको याद होगी, कौन सी हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जो घटना हुई थी, है ना। तो उसमें एक इन्होंने उपाधि लौटा दी थी। उपाधि का नाम क्या था? तो ये था कैसर ए हिंद, ठीक है। इसी में इनके साथ एक और उपाधि लौटाई थी, नाइटहुड की। नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि टैगोर। तो आप कंफ्यूज मत होना, टै और टै, ये ऐसे आप कर लेना इसको, ठीक है। काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन हो गए इसमें। और आपका कोई भी डाउट्स देखिए हो तो आप कमेंट कर दिया करो। और इसको वीडियो को आप, या ये जो क्लास है इसको आप शेयर कर देना ग्रुप में। और देखिए आपका एग्ज़ाम का शॉर्टकट कुछ नहीं है कि आप 5 दिन में क्वालिफाई कर जाओगे, 5 दिन में आप फ्री सीट ले जाओगे। तो 5 दिन होता नहीं, वो केवल वो बस लुभाने के लिए होती है वो आपकी वीडियो। इसका केवल यही तरीका, आप तैयारी करिए, बस तरीका अपना थोड़ा सा बदल दीजिए इसमें, है ना, अपना। तो आपको हर एक पॉइंट पे जो काम करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ये सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। और स्टडी मटेरियल आपका है, ठीक है। आपकी बुक्स, सबसे पहले आपकी बुक्स बहुत ज़रूरी है। बुक्स आपकी हर एक सब्जेक्ट की बुक्स हो। फिर इसके बाद आपका सेल्फ मोटिवेशन भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने आज मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, आपने आज ये देखा वो देखा, आपने अच्छा पढ़ लिया तो आप मोटिवेशन या मोटिवेट हो गए और पढ़ना शुरू। उसके बाद 2 दिन बहुत ज़्यादा पढ़ा, उसके बाद तीसरे चौथे दिन 5वें दिन फिर आपका मतलब एक तरीके से डिमोटिवेट हो गए। कोई आपकी न्यूज़ आ गई बीएड से रिलेटेड, या फेक न्यूज़ आपने देख ली, तो बाकी फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। अपना केवल जो ध्यान देना है वो स्टडी पे देना है, ठीक है। चलिए, बाकी आपका जो क्वेश्चन होगा, डाउट्स होगा, वो आपके बाकी कमेंट्स में क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय आप सभी को। और देखो व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बनाया था, उसमें इधर उधर के जो फेक वीडियो होते हैं ना, वो बिल्कुल आप वहाँ पे शेयर मत करा करो, ठीक है। इसके बाद आपका टेलीग्राम पे जो PDF से मैंने वहाँ पे डाले हैं, और धीरे धीरे जल्दी मैं डाल दूँगा। आपका करंट अफेयर वाला 1 घंटे का वीडियो था, और वो मैंने देखिए 2019 के हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसमें डाले हैं। उसमें 2-3 टॉपिक्स बचे थे आपके नियुक्ति से, खेल से संबंधित और पुरस्कार से, वो नहीं हुए उसमें, बाकी मैंने सब करा दिया उसमें। तो आप जाके चेक करना प्लेलिस्ट में।